हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। अब्बा के इंतकाल के बाद नानी ने अम्मा की शादी अपने भतीजे से कर दी और मुझे अपने पास रख लिया। अम्मा फिर आबाद हो चुकी थी और मैं भी ठीक थी। जब 1 साल बाद नानी का इंतकाल हो गया, अम्मा मुझे अपने साथ ले गईं। लेकिन मुझे अजीब सी वहशत होने लगी कि वो मुझे अजीब नजरों से देखते थे। मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो परेशान होती, एकदम भड़क गई और मुझे हॉस्टल भेजने का इरादा किया। लेकिन इसी रात अम्मा का भी इंतकाल हो गया। मेरे रोने और जिद पर मेरी अम्मा के दूसरे शौहर मुझे हॉस्टल ले गए। लेकिन वो जिंदगी का बदतरीन दिन था जब मैंने हॉस्टल में कदम रखा और बिल्कुल सामने ही। मेरा नाम फातिमा है। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मिला। एक ऐसा दुख जिसने मेरी सारी जिंदगी को बदल कर रख दिया और मेरे साथ साथ मेरी अम्मा की जिंदगी भी बदल डाली। और वो मेरे अब्बा का इंतकाल था। अम्मा अक्सर मुझे अब्बा की बातें बताया करती थी, क्योंकि उनका इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं सिर्फ 4 साल की थी। मैंने तो अपने अब्बा के साथ कभी ज़्यादा बातें भी नहीं की थी और वो इससे पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। अम्मा का कहना था कि वो अब्बा से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्होंने अब्बा से अपनी मर्जी से शादी की थी। मगर उनकी खुशी उस वक्त ख़त्म हुई थी जब उनको पता चला था कि मेरे अब्बा को एक जानलेवा बीमारी है। मेरे अब्बा को कैंसर है। ये बात उनको शादी से पहले ही भी अब्बा ने बता दी थी कि वो शादी से पहले बीमार रहा करते थे। मगर अम्मा का कहना था कि कुछ भी हो जाए वो बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ देंगी। अम्मा का कहना था कि वो अब्बा के साथ जीना चाहती हैं, फिर चाहे वो 1 साल हो या एक दिन उनके साथ गुजारेंगी। अम्मा का कहना था कि जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हम इंसान कौन होते हैं। ये किसको पता था कि उनसे पहले वो चली जाती। ये सब सुनने और जानने के बाद अब्बा ने उनको बहुत समझाया था और शादी से इनकार कर दिया था। अब्बा का कहना था कि वो माँ के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। उनका कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अम्मा सब कुछ भूल जाएंगी और अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगी। अब्बा ने अम्मा से कहा था कि वो उनको छोड़ दें और किसी और से शादी कर लें, क्योंकि इसी में सबकी भलाई और बेहतरी थी। मगर जहाँ पर मोहब्बत की बात आ जाए वहाँ पर कोई अपनी बेहतरी और भलाई कहाँ देखता है। इसको तो बस वही ठीक लगता है जो इसके दिल को भा जाए, और ऐसा ही अम्मा के साथ था। अब्बा के लाख समझाने के बाद भी अम्मा नहीं मानी थी और उनका कहना था कि वो जितना भी वक्त अब्बा के पास बचा था उनके साथ गुजारना चाहती थी। मेरी नानी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था और मेरी अम्मा को इतनी बड़ी हमाकत करने से रोका था। मेरी अम्मा मुझे बताती हैं कि अब्बा ने भी इस शादी से इनकार कर दिया था जब उनको अपनी बीमारी का पता चला था। लेकिन फिर उनके इनकार के बाद अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी थीं। अब्बा को अक्सर याद किया करती थी और उनके गम में बिस्तर से जा लगी थीं। वो ना तो कुछ खाया करती थी और ना ही कुछ बोला करती थी। नानी ने सोचा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अम्मा मेरे अब्बा से पहले ही मर जाएंगी। इसलिए अम्मा की हालत देखकर नानी ने फैसला किया था कि वो अम्मा की शादी अब्बा से करवा देंगी, जबकि अब्बा कभी भी इस बात पर राजी ना हुए थे। उनका कहना था कि ये एक जज्बाती फैसला है, वो इतने खुदगर्ज नहीं कि सब कुछ जानते हुए मेरी अम्मा की जिंदगी को खराब करें। मगर अम्मा ने उनको समझाया था कि उनका इलाज हो सकता है। उनका इलाज चल भी रहा था, हो सकता था वो ठीक हो जाते। ऐसा तो नहीं था कि अब्बा सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। अम्मा का कहना था कि जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हम इंसान कौन होते हैं, इसका फैसला तो अल्लाह के हाथ में होता है। इसलिए अब्बा ने भी सबकी बात मानकर शादी के लिए हाँ कर दी और इस तरह अम्मा और अब्बा की शादी हो गई थी। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अब्बा का इलाज साथ साथ चल रहा था। डॉक्टर ने काफ़ी उम्मीद दिलाई थी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी बीमारी शुरू हुई थी और शुरू शुरू में तो हर चीज़ का इलाज मुमकिन होता है। इसी उम्मीद पर सबकी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी और फिर इसी तरह इनकी शादी के 1 साल बाद मैं इस दुनिया में आई थी। मुझे देखकर अब्बा में जीने की और ख्वाहिश पैदा हो गई थी। वो जीना चाहते थे, माँ के लिए, मेरे लिए। और अम्मा भी ऐसा ही चाहती थी कि वो हमारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारें और कभी भी हमें छोड़ कर ना जाएं। लेकिन कभी कभी वो इनकी बीमारी का सोचती थी तो काफ़ी परेशान हो जाया करती थी। ऐसे में अब्बा को समझा दिया करते थे कि ज़िंदगी पर और मौत पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता, उसको आना होता है और वो आकर ही रहती है। ऐसे में हम इंसान बेबस होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। एक मौत ही तो होती है जो हमें सबसे ज़्यादा बेबस बनाती है। हम चाह कर भी अपनी पसंद के शख्स को खुद से दूर होने से रोक नहीं सकते और यही हमारी सबसे बड़ी बेबसी होती है।
कि हम जब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, मगर साथ साथ वो ये भी कहा करते थे कि हमारे पास एक दरवाज़ा है, हमेशा खुला रहता है, और वो दुआ का होता है, जो कभी बंद नहीं होता। एक दुआ ही ऐसा ज़रिया होता है जिससे हम अपनी बेबसी को दूर कर सकते हैं, अपने गम को भुला सकते हैं, और अपने हक में और अपने प्यारों के हक में हम दुआ ही के ज़रिए कुछ कर सकते हैं। उनका कहना था कि दुआएं किस्मत का रुख भी बदल सकती हैं, इसीलिए वो अम्मा को दुआ करने का कहा करते थे, और अम्मा हर रोज़ दिल से उनके लिए दुआ किया करती थी। अब्बू ठीक होना शुरू हो गए थे। कभी कभी जब हम जीना चाहते हैं, हमारे अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा होती है, तो हमारे अंदर की सबसे बड़ी बीमारी को भी ख़त्म कर देती है। जब इंसान दिल से खुश होता है और वो जीने की तमन्ना करता है, अपने अंदर मौजूद किसी भी बड़ी बीमारी से लड़ जाता है। एक बात याद रखें, इंसान को कोई बीमारी कभी नहीं मारती। इंसान की जान अगर कोई चीज़ लेती है, उसके अंदर की बेबसी, उसकी मायूसी होती है। जब इंसान अपने रब की तरफ से मायूस हो जाता है, हार जाता है, तो वहीं उसकी मौत होती है। इंसान कभी भी किसी बीमारी की वजह से कितनी जल्दी नहीं मरता, जितनी जल्दी वो खुद से हार कर, हालात से हार कर मरता है। ये भी सबसे बड़ी वजह होती है। हमारी जान लेने वाली जब कोई इंसान किसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला होता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसे सच ना बताया जाए, उसे ये ना बताया जाए कि उसको कोई जानलेवा बीमारी है। इससे ये बात इसलिए छुपाई जाती है कि अगर उसे ये बात पता चल गई तो वक्त से पहले ही मर जाता है, वो नाउम्मीद हो जाता है। यही मौत का खौफ उसे वक्त से पहले मार देता है। इसलिए कहते हैं, जब तक हमारे अंदर जीने की तमन्ना बाकी है, कोई भी बीमारी या तकलीफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि अगर हम जीना चाहते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से हम आसानी से लड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे अंदर जीने की वो ख्वाहिश और जुनून होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो ही ना हो तो फिर हमें मरने के लिए किसी बीमारी की ज़रूरत नहीं होती। हमारी मौत के लिए हमारी नाउमीदी ही काफ़ी होती है। हमारी जान लेने के लिए हमारी परेशानी ही काफ़ी होती है। अब्बा भी मुझे देखकर जीने लगे थे। मुझे देखकर उनको लगता था कि ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है और वो इसी मुकम्मल ज़िंदगी के साथ जीना चाहते थे। वक्त गुजरता जा रहा था और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती जा रही थी। अम्मा बज़ाहिर खुश नज़र आया करती थीं, मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में डर और खौफ हमेशा से मौजूद था कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे वो अब्बा से जुदा हो सकती हैं। और यही डर उनको अंदर से खा रहा था। वो अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करती थीं, नानी को भी वो कुछ ना बताती थीं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनको लगता था कि ये उनका अपना फैसला था। अगर उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो वो यही कहेंगे कि मैंने समझाया था, इसीलिए माँ अपना दुख किसी को नहीं बताया करती थी, सब कुछ अपने अंदर ही रखा करती थी। वैसे भी वो इस बारे में कोई बात करती थी, अम्मा की यही कोशिश हुआ करती थी कि वो अब्बा को खुश रख सकें, उनका ख्याल रख सकें और उनको कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। इसलिए बहुत सारी बातें मेरी माँ अपने अंदर ही छुपा जाया करती थी। घर की फिक्र, मेरी परेशानी यानी अम्मा ने कभी भी अब्बा को नहीं बताई थी। इनकी तबीयत का ख्याल करते हुए सारे मसले वो खुद ही सुलझाया करती थी, और इन सब ने मेरी अम्मा को बहुत मजबूत औरत बना दिया था। इतनी मजबूत शादी से पहले कभी नहीं थी जितनी शादी के बाद हो गई थी। अब्बा की तबीयत में बेहतरी आने लगी थी और ये बात सबसे बड़ी खुशी की थी। अम्मा बहुत खुश थी कि अब अब्बा ठीक हो रहे थे, और वो यही तो चाहती थी, मगर शायद किस्मत में उनका साथ बस यही तक का था कि एक दिन जब अब्बा अपने काम से वापस आ रहे थे तो एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया था और वो मुझे और अम्मा को अकेला छोड़कर चले गए थे। माँ जो दिन रात अब्बा की सलामती की दुआएं किया करती थी, वो बिल्कुल टूट कर रह गई थी। अब्बा का इस तरह से जाना उनको तोड़ गया था। वो अब्बा से बहुत मोहब्बत करती थी, ऊपर से इनकी बीमारी की वजह से वो इनकी और बहुत करीब हो गई थी। अम्मा जो हर रोज़ ये दुआ किया करती थी कि अब्बा की बीमारी ख़त्म हो जाए, और ऐसे अब्बा का किसी हादसे में ऐसे चले जाना अम्मा के लिए किसी बड़े सानिया से कम नहीं था। उनको कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ है और क्या नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो अपने हवास खो बैठी थी। अब्बा के चले जाने के बाद हमारा इस घर में कुछ ना रहा था और नानी अम्मी हमें अपने साथ अपने घर ले आई थी। इस वक्त मेरी उम्र 4 साल की थी जब मेरे अब्बा हमें छोड़कर चले गए थे। इस वक्त मुझे तो इतनी समझ नहीं थी और ना ही मैं इतनी बड़ी थी कि मुझे चीज़ें याद रहती, इसलिए सब कुछ मुझे अम्मा ने ही बताया था कि किस तरह अब्बा की उनसे शादी हुई थी और फिर किस तरह अब्बा हमें तन्हा छोड़कर चले गए थे। अम्मा अक्सर मुझसे अब्बा की बातें किया करती थी। मैं बड़े शौक से उनकी बातें सुना करती थी। मुझे उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था।
अब्बा के बारे में मैं जानना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मैं रोज़ रात को सोने से पहले अम्मा से अब्बा की बातें किया करती थी और अम्मा भी खुशी खुशी मुझे अपनी और बाबा की पुरानी बातें बताया करती थी। अब्बा के जाने से एक बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई कि मौत कभी भी बीमारी देखकर नहीं आती, क्योंकि मेरे अब्बा की मौत की वजह भी उनकी बीमारी नहीं थी बल्कि एक हादसा था। हम लोग ये सोचकर कि वो इंसान किसी बीमारी में मुब्तला है उसे छोड़ देते हैं, ये समझते हैं कि वो जिंदगी में आगे हमारे साथ शायद न चल पाए, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि मौत किसी बीमारी की मोहताज नहीं होती। अगर आनी हो तो एक सेहतमंद इंसान को भी ले जाती है, और अगर ना आनी हो तो एक बीमार इंसान भी कई साल जी सकता है। किसी भी इंसान को ये सोचकर कभी मत छोड़ें कि वो किसी बीमारी में मुब्तला है, जिंदगी में आपका साथ नहीं निभा पाएगा। ऐसा भी मुमकिन है कि किसी ऐसे इंसान को चुने जो बिल्कुल ठीक हो और वो भी अचानक किसी हादसे में आपको छोड़कर चला जाए, तो फिर ऐसे मौके पर क्या करेंगे? इसलिए किसी की तकलीफ बीमारी की वजह से उसका साथ कभी मत छोड़ें, बल्कि उसका साथ दें। आपके साथ की वजह से इंसान कुछ अरसा और जी सकता है। हो सकता है आपका साथ मिलने की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और हो सकता है कि आपका साथ होने की वजह से वो अपनी लड़ाई आसानी से लड़ सके। हो सकता है कि आपका साथ मिलने से वो अपनी बीमारी से लड़ जाए। हो सकता है कि आपका साथ मिलने से वो जी उठे। जिनसे मोहब्बत की जाती है हर हालत में उनका साथ दिया जाता है, और मेरी अम्मी ने भी ऐसा ही किया था, मगर किस्मत में उनका और अब्बा का साथ ज्यादा अरसे का नहीं था, तो इसीलिए उसने उनको अलग कर दिया था। इंसान हर चीज का मुकाबला कर सकता है, हर चीज से लड़ सकता है, मगर अपनी किस्मत से हम कभी नहीं लड़ सकते। किस्मत हमें किसी न किसी मोड़ पर लाकर बेबस कर ही जाती है और हमें हरा देती है। नानी हमें अपने साथ अपने घर ले आई थी। अम्मा सारा सारा दिन अब्बा को याद किया करती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं किया करती थी और ना ही मुझ पर ज्यादा तवज्जो दे पाती। मैं अपनी नानी के साथ सारा वक्त गुजारा करती थी। अब्बा के साथ मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अपनी माँ को भी खो दिया था। अब्बा के दुख में वो मुझे भूल गई थी। उनको तो याद ही नहीं रहा था कि उनके अलावा भी अब्बा के जाने का असर किसी पर सबसे ज्यादा हो सकता है। नानी ही मेरा ख्याल रखा करती थी, और ऐसे ही कुछ मजीद साल गुजर गए थे। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल हो गई थी, मगर अम्मा अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे नाना का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। ऐसे में घर को चलाना मुश्किल था, और हमारा खर्चा भी कौन उठाता, क्योंकि नानी का कोई और कमाने वाला था भी नहीं, और मेरे अब्बा इस दुनिया में रहे नहीं थे। नानी अक्सर इस वजह से परेशान रहा करती थी, और वैसे भी अभी जिस कदर महंगाई थी, खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया था। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन बाकी बच्चों से थोड़ी समझदार थी। इसकी वजह शायद यही थी कि बचपन में ही मैंने वो चीज़ें देखी थी जो इंसान को वक्त, लोगों की अहमियत अच्छे से समझाने के लिए काफ़ी होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने अपना बचपन कभी देखा ही नहीं था। अब्बा की मौजूदगी में मैंने जो वक्त गुजारा था, बस वही मेरा बचपन था। उनके जाने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा था कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी और कोई मेरे साथ मौजूद नहीं था। मजीद कुछ साल इसी तरह गुजरे थे। घर के हालात खराब से खराब होते जा रहे थे। ना कोई कमाने वाला था और ना ही कोई सहारा देने वाला था। मेरे नाना की एक दुकान किराए पर थी। इसके किराए से हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो जाया करता था। घर के खर्चों के अलावा और बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए थे। मेरी अम्मी की शादी जल्द हो गई थी, इसलिए वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटी मालूम होती थीं। घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। ऐसे में नानी का कहना था कि वो अम्मी को घर पर बैठा कर नहीं रख सकती। उनका कहना था कि उन्हें माँ की दूसरी शादी पर राजी करना होगा। नानी ने माँ से इस बारे में बात की तो अम्मा ने फौरन से इनकार कर दिया था। अम्मा का कहना था कि वो किसी सूरत भी दूसरी शादी नहीं करेंगी, मगर नानी का कहना था कि ये उनके हक में बेहतर है। नानी ने माँ के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे, मगर अम्मा इन सब बातों से इनकार करती रही थी। नानी ने अम्मा की किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। उनका कहना था कि वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नानी का कहना था कि कुछ साल पहले अगर अम्मा ने उनकी बात मान ली होती तो आज हालात कुछ और होते। नानी का कहना था कि एक बार उन्होंने माँ की बात मानी थी, अब अम्मा को उनकी बात मानना होगी। अभी कुछ अरसा इसी तरह इन दोनों के दरमियान इस मामले को लेकर झगड़ा चलता रहा, और फिर आखिर में आकर अम्मा ने मेरी नानी के आगे हार मान ली और जैसा उन्होंने कहा था वैसा करने पर राजी हो गई। मैं जानती थी कि मेरी माँ इस शादी पर दिल से राजी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई थी। उनके पास और कोई रास्ता मौजूद नहीं था। वो चाहकर भी नानी को समझा नहीं पा रही थी
और नानी इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में एक रिश्ता था, वो मेरी नानी का भतीजा था। नानी को हर लिहाज से मुनासिब लगा था, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई ना था। कुछ साल पहले इसकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी और ना ही इसकी कोई औलाद थी। नानी का कहना था कि माँ के लिए ये रिश्ता बिल्कुल ठीक है। अगर माँ की शादी किसी ऐसी जगह की जाए जिस आदमी के पहले से बच्चे होंगे, तो फिर वो बच्चों की वजह से बात बात पर अम्मा से झगड़ा किया करेगा। ऐसे में उनके भतीजे का रिश्ता उनको सबसे अच्छा लगा था और उन्होंने इस रिश्ते पर हाँ कर दी थी। जिस वक्त मेरी माँ का रिश्ता हुआ, उस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल थी। मुझे इतनी समझ आ गई थी कि मेरी अम्मा की दूसरी शादी की जा रही है, मगर इसके बावजूद भी मैं खामोश रही थी। मुझे मालूम था कि अगर मैंने नानी से अम्मा की शादी ना करवाई तो फिर भी करवा कर ही रहेंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोच लिया था और मैं भी यही चाहती थी कि मेरी अम्मा अपनी जिंदगी में ठीक रहें, क्योंकि मैंने अब्बा के जाने के बाद अम्मा को कभी खुश नहीं देखा था। इसीलिए मैं चाहती थी कि अम्मा खुश रहना सीख लें। इसलिए नानी के साथ साथ मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद अम्मा की शादी हो जाएगी तो वो अपनी जिंदगी में वापस लौट आएंगी। लेकिन शायद ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी थी, जिसे वक्त ने हम पर साबित भी कर दिया था। मेरी माँ इससे शादी करके चली गई थी, मगर मैं भी ये जानती थी कि आज भी मेरी माँ के दिल में मेरे अब्बा ही की जगह थी। ये शादी उनके लिए एक समझौते के अलावा कुछ नहीं थी। इस शादी की मेरी माँ की जिंदगी में कोई अहमियत, कोई जगह नहीं थी। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी नानी भी अच्छी तरह से जानती थी। मगर ये सब कुछ जानने के बाद भी नानी ने मेरी अम्मी की दूसरी शादी करवा दी थी और मुझे अपने साथ रख लिया था। उनका कहना था कि कुछ वक्त बाद मुझे अम्मा के पास भेज देंगी। उनका कहना था कि अभी मेरा माँ के साथ जाना मुनासिब नहीं था, अभी मुझे उनके पास रहना है, पर कुछ वक्त बाद मौका देखकर मेरी माँ के शौहर से बात करेंगी और मुझे माँ के साथ भेज देंगी। मैंने नानी की बात मान ली थी और उनके पास रहती रही। मुझे अम्मा की बहुत याद आया करती थी, मगर मैंने सब्र किया था ताकि मेरी माँ को खुशी मिल सके कि जो कहीं खो गई थी। वक्त गुजरता गया, मेरी अम्मी की शादी को 1 साल गुजर गया, मगर मेरी नानी ने अभी तक मेरी अम्मी से मेरे जाने की बात नहीं की थी। मुझे अपनी अम्मी के साथ रहना था, इसलिए मैंने नानी से कहा कि वो मेरी अम्मी के शौहर से बात करें। इससे पहले कि नानी मेरी अम्मा के शौहर और अपने भतीजे से बात करती, वो इस दुनिया से चली गई थी। मुझे बिल्कुल अकेला कर गई थी। नानी के इंतकाल के बाद माँ मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने अपने शौहर से इस बात की इजाज़त ली थी या नहीं, लेकिन वो मुझे अकेला इस घर में नहीं छोड़ सकती। इस वक्त मेरी उम्र 14 बरस थी और घर में कोई और दूसरा मौजूद भी नहीं था। ऐसे में अम्मा मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब तक नानी थी तब तक बात और थी, और उनके जाने के बाद अब मैं अकेली इस घर में नहीं रह सकती थी। इसीलिए अम्मा मुझे अपने साथ अपने घर ले आई थी। मुझे अम्मा का नया घर और उनका वो नया शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर इस घर में रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। मेरी माँ का दूसरा शौहर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। वो जिन नजरों से मुझे देखा करता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे उससे डर और खौफ महसूस हुआ करता था और कभी कभी तो उससे वहशत महसूस होने लगती थी। एक दिन इसी तरह अम्मा मुझे घर पर छोड़कर बाजार चली गईं। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, इसीलिए मुझे घर पर अकेला छोड़ गई थी। मैंने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर इनका कहना था कि उनको कोई बहुत ही जरूरी काम था, इनका जाना जरूरी था, इसलिए वो चली गई थी। मैंने घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था और बैठ गई थी। अभी अम्मा को घर से गए कुछ ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने डरते डरते देखा था तो मेरी अम्मा का शौहर बाहर मौजूद था। वो मुझे दरवाजा खोलने का कह रहा था। मेरा दिल किया था कि दरवाजा बंद ही रहने दूं, मगर ऐसा भी मैं कब तक कर सकती थी। ये घर उसका था, उसे अंदर तो आना ही था। और फिर मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। वो घर के अंदर आ गया था। मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और अम्मा के जल्दी लौट आने की दुआ करने लगी थी। मुझे आज भी अच्छे से याद था कि कैसे मेरे अब्बा ने मुझे दुआ करना सिखाया था। उनका कहना था कि दुआ से कुछ भी मुमकिन है, और मैं जब भी अकेली होती या किसी मुश्किल में होती थी तो दुआ किया करती थी। अभी भी मैं दुआ ही कर रही थी कि अम्मा जल्द अज जल्द घर वापस आ जाएं। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अम्मा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। उनको बता दूंगी कि उनका ये शौहर मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर मेरी दुआ कबूल हो गई थी। कुछ ही देर बाद अम्मा घर आ गई थी और मैंने मौका देखते ही उनको सब कुछ सच सच बता दिया था कि कैसे उनका शौहर मुझे देखा करता था।
एक दो बार तो मुझे अपने पास भी बुलाया था, मगर मैंने जाने से इनकार कर दिया था। ये बात सुनी थी कि अम्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजने का इरादा कर लिया था। अम्मा मेरी सारी बातें सुनकर परेशान हो गई थीं और भड़क उठी थीं। उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजने का पक्का इरादा कर लिया था, मगर किस्मत ने यहाँ भी मेरा साथ नहीं दिया। उसी रात मेरी अम्मा भी इस दुनिया से चली गई थी। अम्मा का भी इंतकाल हो गया था। वो अपनी शादी के बाद कभी खुश नहीं रही थी। उन्होंने अब्बा के दुख को दिल से लगा लिया था और इसी वजह से वो आज इस दुनिया से भी चली गईं। ये सदमा मेरे लिए कोई छोटा नहीं था। एक तो अम्मा का ऐसे चले जाना और फिर ऊपर से उनके दूसरे शौहर का भी तो डर था। मेरे पास कोई और ठिकाना भी तो नहीं था जहाँ मैं चली जाती। अम्मा और नानी के अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन, और अब वो दोनों भी इस दुनिया से चले गए थे और मुझे बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया था। मैं बहुत रोई थी और मैंने अपनी माँ के शौहर से जिद करके और रो कर कहा था कि वो मुझे हॉस्टल छोड़ आए। मेरे बहुत कहने और मिन्नत करने पर वो मान गया था और मुझे हॉस्टल छोड़ गया था। लेकिन वो मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था। जब मैंने हॉस्टल में कदम रखा तो बिल्कुल सामने ही एक अजीबो गरीब सी औरत मौजूद थी। ये जगह भी कहीं से मुझे हॉस्टल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ये तो कोई और ही जगह थी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा था ये समझने में कि ये एक हॉस्टल नहीं बल्कि एक कोठा था जहाँ पर मेरी माँ का दूसरा शौहर मुझे छोड़ गया था। और औरत ने मुझे बताया था कि वो मुझे यहाँ पर एक अच्छी खासी रकम लेकर बेच कर गया था और अब इस रकम से डबल वो औरत मुझसे कमाएगी। उसकी वो हंसी मुझे आज भी याद है जो इसने ये बात कहकर एक खौफनाक कहका लगाया था और उसके इसी कहके ने मेरी जान निकाल दी थी। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था और कहा था कि अब मुझे सारी जिंदगी उनके साथ इसी जगह रहना है। अच्छा है कि मैं उनके साथ अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहूं, तो वो भी मेरा इतना ही ख्याल करेंगे जितना कि वो यहाँ मौजूद बाकी लड़कियों का करती हैं। लेकिन अगर मैंने उनके साथ कोई चालाकी की या उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगी कि जैसे मैं सोच भी नहीं सकती। उनकी बातों से मुझे मजीद खौफ महसूस होने लगा। रो रो कर मैं थक गई थी और अब कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत मेरे अंदर बाकी नहीं रही थी। मैंने बचपन से लेकर अब तक की अपनी जिंदगी पर एक नजर डाली। सारी जिंदगी मुझे क्या मिला था और आखिर में ये जिल्लत। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने तो हमेशा सब्र किया था, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा था? मगर मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मेरे साथ मौजूद है। कुछ भी हो जाए मगर मेरे पास एक रास्ता अभी भी था और वो दुआ का था। मेरे अब्बा कहा करते थे कि जब आप थक जाएं, बेबस हो जाएं, दुखी हो जाएं और आपको लगने लगे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता हमेशा मौजूद होता है और वो दुआ का रास्ता होता है। हाँ, मेरे पास भी आज कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। ना अम्मा थी ना नानी थी, मगर मेरे पास दुआ करने का इख्तियार तो अभी भी मौजूद ही था और दुआ से तो कुछ भी मुमकिन है। यही सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी थी और हर रोज रो कर अपने अल्लाह से दुआ किया करती थी कि वो मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे। वैसे मैं खामोश थी। इस औरत ने कुछ वक्त तक मुझे नाचना सिखाया था और मैं इसका कहा मानकर वैसा ही करती जैसा वो करने को कहती। इस तरह कोई 2-3 माह गुजर गए थे और अब उसने मुझे बिल्कुल तैयार कर दिया था। उसका कहना था कि अब मैं उनके काम के लिए बिल्कुल तैयार थी, इसीलिए उन्होंने मुझे अच्छे से तैयार करवाया था और आज उन्होंने मुझे नई रकासा के तौर पर सबके सामने पेश करना था। मेरे दिल में एक डर भी था कि जाने अब मेरे साथ क्या होगा, मगर एक यकीन भी था कि मेरी दुआ मेरे हक में जरूर कबूल होगी। वक्त गुजरता गया था और रात को वो वक्त आ गया जब मुझे सबके सामने जाकर नाचना था। इससे पहले कि मैं वहां जाती और ऐसा कुछ भी होता जो कि नहीं होना चाहिए था, मेरी दुआ सुन ली गई थी और अल्लाह ने मेरी मदद का इंतजाम कर दिया था। वहां पर कुछ लोगों ने आकर सबको पकड़ लिया था। शायद वो कोई पुलिस वाले थे। कौन थे? उन्होंने सब लड़कियों को वहां से आजाद करवा दिया था। मेरे पास जाने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वहां से बचकर मैं बाहर सड़क पर आकर बैठ गई थी जब एक आदमी मेरे पास आया था और मुझे अपने साथ चलने का कहा था। वो कोई वर्दी वाला था, इसलिए मैं उसके साथ चली गई थी। वो मुझे अपने घर ले गया था। मैंने बचपन से लेकर अब तक की अपनी सारी कहानी उसे सुना दी और ये कहानी उसके साथ साथ उसकी बीवी ने भी सुनी थी। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया और मुझसे वादा किया था कि वो मेरी माँ के दूसरे शौहर को भी उसके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। मैं इस जगह मुतमईन थी और महफूज भी थी। इस बात का मुझे अच्छे से अंदाजा था। वो लोग बहुत अच्छे थे। घर में और कोई मौजूद नहीं था। अंकल और आंटी के अलावा घर के मुलाजिम और मैं ही हुआ करते थे।
आंटी ने मुझे घर का एक बहुत ही खूबसूरत कमरा दिया था। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा करती। अंकल तो अपने काम की वजह से कम ही घर आया करते थे और सारा वक्त हम दोनों ही एक दूसरे के साथ गुजारा करती थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती थी और वो अंकल बिल्कुल अब्बा जैसे थे। वो भी अब्बा की तरह अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। वो जब घर आया करते थे तो मैं कभी कभार उनके पास बैठ जाया करती। वो मुझसे काफ़ी सारी बातें किया करते थे। मैं खुश थी। अपनी इस नई जिंदगी में अम्मा, नानी और अब्बा की याद तो आया करती थी, मगर क्या कर सकते हैं, ना हम जाने वाले को रोक सकते हैं, ना ही उनके साथ हम खुद जा सकते हैं। यही कुदरत का असूल है और हमें इसके मुताबिक चलना पड़ता है। मैं उनको बहुत याद किया करती थी। मेरी माँ के दूसरे शौहर को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। वो इससे पहले ही कई लड़कियों को बेच चुका था और अब पकड़ा गया था। इंसान जितना भी भाग ले मगर एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है। उसे अपने गुनाहों का जवाब देना होता है। इस सब से एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी और जिस पर मेरा यकीन अब और भी ज़्यादा हो गया था, वो दुआ ही थी। इस सारे वाक़े के बाद मैं सच में हैरान थी कि क्या वाकई दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं जैसे मेरी दुआ कबूल हुई थी। अब्बा की बात सच हुई थी। मेरा इस बात पर यकीन और भी पक्का हो गया था कि अगर दुआ सच्चे दिल से मांगी गई हो तो वो ज़रूर पूरी होती है। बस हमारी नीयत साफ और अच्छी होनी चाहिए। और मैंने अपनी दुआ को पूरा होते हुए देखा था। मैं इस घर में खुश थी। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी थी और इस सब में अंकल और आंटी ने मेरी पूरी मदद की थी। वो दोनों माँ बाप नहीं थे, मगर उन्होंने मेरा माँ बाप की तरह मेरा ख्याल रखा था। उनसे मिलने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर इस दुनिया में कुछ बुरे लोग मौजूद हैं तो वहीं पर कहीं ना कहीं हमारी मदद करने के लिए, हमें इन बुरे लोगों से बचाने के लिए अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं और उन्हीं अच्छे लोगों को अल्लाह पाक हमारी मदद के लिए भेजते हैं। बस इंसान को मुश्किल में अपने अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। वह ज़रूर मदद करता है। किसी इंसान की मदद अल्लाह की मदद से आगे कुछ भी नहीं और वो हमारे लिए बेहतर रास्ते बनाता है। बस उसका शुक्र अदा करते रहें, उसके कहने के मुताबिक चलते रहें। यही हमारे हक में सबसे ज़्यादा बेहतर होता है और ऐसा करना ही सबसे अच्छा होता है। ये बात जहाँ हमें बहुत सारे सबक सिखाती है, वहीं पर ये भी सिखाती है कि अगर कोई हमारा सच्चा मददगार है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्लाह है। हमें अपनी मुश्किलात उसी के सामने बयान करनी चाहिए और उसी की मदद लेनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, मगर उनका हिम्मत से और सब्र से सामना करें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है और अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर मिलती है। बस इंसान का ईमान इस बात पर पुख्ता होना चाहिए। और सबसे बढ़कर दुआ। हम में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनकी कोई एक दुआ कबूल नहीं होती तो ये कहते हैं कि हमने दुआ करना छोड़ दिया है, जबकि ये सरासर गलत बात है। दुआ तब तक करते रहें जब तक कबूल नहीं हो जाती। हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो ये सोच लिया करें कि वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, इसलिए वो हमारे हक में कबूल नहीं हुई। लेकिन कभी भी इन सबसे मायूस होकर दुआ करना मत छोड़े। दुआ एक ऐसा सहारा है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।